हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भरपूर ख्याल कर रहे होंगे। दिवाली का पर्व बीत गया, आपने खूब पटाखे छोड़े, मज़े किए होंगे। कोई बात नहीं, लाइफ में खुशियाँ तो होनी ही चाहिए और रोशनी तो बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, आइए हम आपको और आगे बढ़ाते हैं आपके लाइफ में। थोड़े से आपके नोमेनक्लेचर को और बेहतर करने के लिए आज आपको बताने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। तो दौड़ के जाइए, कलम कॉपी लाइए और बैठ जाए हमारे इस क्लास में और आइए अल्कीन के नोमेनक्लेचर पढ़ने का आनंद लेते हैं। स्टूडेंट्स, अल्कीन के नोमेनक्लेचर करने से पहले एक छोटा सा प्यारा सा सवाल मैं आपसे पूछा, उसका जवाब देंगे। मैं यहाँ पे एक फार्मूला लिखने जा रहा हूँ, आपको बताना इसमें से कौन सा फार्मूला अल्कीन का है। आप कहेंगे तो बचपन में पढ़े थे, तो ठीक है, देख लो जरा अब भी। अल्कीन का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अल्कीन का फार्मूला है, जनरल फार्मूला है। पहला चॉइस है CnH2n, बी में है CnH2n-2, सी में है CnH2n-4, डी में है ऑल ऑफ दिस। आप कह रहे होंगे क्या आपने भी पूछ दिया। ये तो बचपन में पढ़े थे कि अल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n होता है। अगर आपका जवाब स्टूडेंट्स पहला है ना, तो आप गलत हो। हाँ, आपने सही सुना। अगर आपका जवाब है कि पहला अल्कीन का फार्मूला है, जनरल फार्मूला हो, तो आप एकदम से गलत हो। इसका सही जवाब है डी, ऑल ऑफ दिस। CnH2n भी अल्कीन का जनरल फार्मूला हो सकता है, CnH2n-2 हो सकता है, CnH2n-4 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की संख्या कितनी है। तो ये थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें। इसका आंसर तो ये डी हुआ। देखिए, CnH2n ये फार्मूला तब वैलिड है जब कार्बन के बीच डबल बॉन्ड की संख्या कितनी हो, 1 हो। तो जब डबल बॉन्ड की संख्या 1 हो तब यह फार्मूला। तो आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि C4 लिया हमने, तो 8 कितना पर C4H8, जितना कार्बन उसके 2 गुना है हाइड्रोजन। आप इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3, जैसे जहां पर भी इच्छा हो आप डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। पहला शुरू में भी लगा सकते थे, उधर लास्ट में लगा सकते हैं, हमने बीच में लगा दिया। अच्छा, हमने कहा कि CnH2n-2 भी जो है वो भी अल्कीन का ही फार्मूला है। स्टूडेंट्स, आप कह रहे हो कि आपने तो याद किया हुआ है, आपकी टीचर ने पढ़ाया कि नहीं, ये तो अल्काइन का फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि अल्काइन का फार्मूला है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, मैं टीचर हूं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं किसी का पुत्र नहीं हूं, किसी का पिता नहीं हूं। तो एक ही साथ में किसी का टीचर भी हूं, किसी का पिता हूं, किसी का पुत्र भी हूं। ये सच है ना। उसी तरह से आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं। ये अल्काइन का फार्मूला है, एकदम आप सही हो। लेकिन ये अल्कीन का भी फार्मूला है। और कब? जब डबल बॉन्ड की संख्या हो जाएगी 2। आपको पता है ये फार्मूला अल्कीन का भी है। ये जो फार्मूला अल्कीन का भी हो, साइक्लोअल्केन का तो ही फार्मूला होता है ना। तो देखिए, जब डबल बॉन्ड की संख्या 2 हो, when there are 2 double bonds in हाइड्रोकार्बन, तो उस कंडीशन में जो फार्मूला होगा वो होगा CnH2n-2। एक एग्जांपल ले लेते हैं, यही ले लेते हैं C4H। अब देखिए 4 लिए, तो C4H8 नहीं लेंगे, 8 में से 2 घटाइए 6। देखते हैं जरा, देखिए ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए 1 2 3 4 कार्बन हो गया और हाइड्रोजन गिन के देखिए 3 2 5 और 1 6। तो अल्कीन है ना।
अब देखिए आपके सामने हमने लिखा, आप मतलब ये समझिए कि हम लोग ने जो याद किया हुआ था CnH2n फार्मूला, वो है अल्कीन का फार्मूला, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि जब हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड की संख्या केवल 1 हो, उसी कंडीशन में ये फार्मूला यूजफुल है। लेकिन अगर हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड की संख्या 2 हो जाएगी, उस कंडीशन में अल्कीन का फार्मूला होगा CnH2n-2। स्टूडेंट्स, अगर CnH2n-4 ये भी अल्कीन का फार्मूला है, कब? तो जब आप समझ गए होंगे डबल बॉन्ड की संख्या 3 हो। जैसे डबल बॉन्ड की संख्या 3 होगी, फार्मूला हो जाएगा CnH2n-4। जैसे अभी यही कंपाउंड ले लेते हैं C4, तो 4 दूनी के 8, 8 में से हाइड्रोजन 4 निकाल लीजिए, 4 हुआ, इस फार्मूला पर बैठ गया। तो इसके लिए देखिए CH2 एक और ये CH2, देखो तो जरा अल्कीन है कि नहीं, है ना। लेकिन बस डबल बॉन्ड की संख्या हो गया 3, फार्मूला हो गया CnH2n-4। आपके लिए मैं अब होमवर्क दे रहा हूं कि अगर किसी अल्कीन में डबल बॉन्ड की संख्या हो जाए 4 तो फार्मूला निकालिए, 5 तो फार्मूला निकालिए कि क्या हो सकता है। हाँ, एक बात और ध्यान देने वाली है कि देखिए यहां पर n का वैल्यू, मिनिमम n का जो वैल्यू है, इसके लिए n बराबर 2, 3, 4, इसके लिए n का मतलब 2 पर नहीं हो पाएगा, n बराबर 3, 4, 5, यहां पर n बराबर 4, 5, 6 डॉट डॉट इस तरह से होता है। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे, मुझे यकीन है। अगर उसके बावजूद भी नहीं समझे होंगे तो कोई बात नहीं, मैं हूँ आपके लिए हूँ कि जो फार्मूला है अल्कीन का वो CnH2n भी हो सकता है, CnH2n-2 हो सकता है, CnH2n-4 हो सकता है, लेकिन कंडीशन के साथ कि कंपाउंड में डबल बॉन्ड की संख्या कितनी है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, और जो मेन काम हम लोग का ना नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन, उसको 2 मिनट में कैसे सीखते हैं, आइए। आइए स्टूडेंट्स, अब नोमेनक्लेचर की बारी। तो सबसे छोटा सबसे प्यारा अल्कीन है, वो है C2H4। तो देखिए ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका अगर नाम लिखे तो कितने कार्बन है? 2। तो 2 कार्बन को तो ईथ कहते हैं, और डबल बॉन्ड के लिए देखिए ENE है ना, ये ENE, ये डबल बॉन्ड के लिए है, तो इसमें ईथ इन कर देंगे, नाम हो गया। कुछ भी नहीं करना है, कार्बन काउंट करिए, ENE लगा दीजिए। एक दूसरा का यहां जरा देखिए, ये हो गया आपका 3 कार्बन, तो 3 को क्या कहेंगे? प्रोइन। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर कार्बन की संख्या 3 से ज्यादा हुई तो आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है, और ध्यान ये रखना होता है कि डबल बॉन्ड कहाँ है, उसका पोजीशन बताना बेहद जरूरी है। अगर आपने पोजीशन नहीं बताया, आंसर गलत हो जाएगा। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति कहेगा इसका नाम ब्यूटीन है, तो भाई साहब वो गलत है। इसका नाम होगा 1, 2, 3, 4 ब्यूट। कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है देख के बोलिए? 2 नंबर पे ना, आप कहें ना 2 पे ना 3 पे, 2 और 3 के बीच। हाँ बिल्कुल सही है, हमेशा 2 संख्याओं के बीच होगा डबल बॉन्ड, और उसमें जो छोटी संख्या होगी उसी पे डबल बॉन्ड माना जाएगा, जो छोटी। अच्छा, ये नंबरिंग किधर से करना है? तो जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक होता है। तो ये सब तो आप बेसिक चीज जानते ही होंगे। अगर उसके बावजूद भी कहीं से कोई समस्या है तो मैं हूं ना। देखिए 1, 2, 3, 4, ये है मिथाइल। कहां पर बोलिए? 3 नंबर पर लिख देंगे 3 मिथाइल। उसके बाद कितने हैं? टोटल कार्बन 4 हैं, तो लिखिए ब्यूट। और डबल बॉन्ड देखिए दोस्त, बताइए कहां पे है? 1 नंबर पे, 1 इन, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। हो गया, सिंपल, वेरी सिंपल। आइए, रियली बहुत सिंपल है। ये देखिए, अब बनाइए। हमने क्या बताया आपको? तुरंत जो है म्यूट करना है, आंसर बनाना, फिर उसके बाद मिला लेना है। अगर क्लास में अभी भी आपके पास कॉलम कॉपी नहीं होगा ना, तो अभी मैं कह रहा हूं दौड़ के जाइए,
लेक आई कलम कभी, तभी आप आनंद ले पाएंगे। हमारे साथ आपको बनाना ही होगा, तब जाके मजा आएगा। आपने बना लिया होगा, काउंट करेंगे उस छोर से जहां पे डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक पड़ जाए। तो ये है 1। मैं दूसरा कलर लेना चाहूंगा। लाइफ में कलर होना बेहद जरूरी है स्टूडेंट्स। 1 2 3 4 5। तो अब ये देखिए ब्रांच हुए ना, कहाँ कहाँ ब्रांच है बोलिए? तो ब्रांच है 4 नंबर पे 2 2, तो लिखेंगे 4,4 डाई मिथाइल। क्यों जी? क्योंकि 4 नंबर पे 2 ब्रांच है, दोनों के दोनों मिथाइल हैं, तो 4,4 डाई मिथाइल हो गया। अब आइए, टोटल कितने कार्बन है? 5 है, तो लिखेंगे पेंट और 1 इन एक ही नंबर पे है। आइए नेक्स्ट, तैयार हो जाइए, सवाल दें, रेडी है एकदम? तो आइए, ये रहा आपका सवाल, एकदम प्यारा सा। थोड़ा सा उसी क्वेश्चन में हमने परिवर्तन कर दिया है और उसी को एक तरह से समझ जाइए कि हमने क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन करके आपको क्वेश्चन दे दिया। यहां पर जल्दी से बनाइए स्टूडेंट, हम जल्दी 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 बना, बस अब रुक जाइए। आइए हम बनाते हैं। सबसे पहले तो पेरेंट चेन चुनेंगे। मुझे यकीन है कि आप में से कुछ लोगों ने पेरेंट चेन गलत चुना होगा। देखिए, अगर आपने पेरेंट चेन स्टूडेंट्स ये चुना है ना, तो मैं आपको बता दूं कि आप गलत हो। हाँ भाई, सही सुना आपने, आप गलत हो। आपको पेरेंट चेन यहां है, ये चुनना था। सबसे लंबा होना चाहिए ना। देखिए, जो पीछे हम लोग अल्केन में पढ़े उस कंडीशन को भूलना नहीं है। पेरेंट चेन का मतलब वो सबसे लंबा कंटिन्यूअस चेन हो गया। तो आइए यहां से देखते हैं, तो काउंट करिए। देखिए, अब 1 2 पे डबल बॉन्ड और इधर से 1 2 पर डबल बॉन्ड नहीं है, तो जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक है उधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 या 6 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि ये हो गया आपका ब्रांच, ये ब्रांच, ये भी ब्रांच और ये ब्रांच। स्टूडेंट्स 3 नंबर पर आपको इथाइल दिख रहा होगा, बोलिए हाँ। तो पहले इथाइल का नाम लिख देते हैं, लिखेंगे 3 इथाइल। फिर बोलिए मिथाइल कहाँ कहाँ है? 4 पे 2 गो और 2 नंबर पे 1 गो, तो लिखेंगे 2,4,4। कितना हुआ? 3, तो लिखेंगे ट्राई मिथाइल। बहुत आसान होता है नोमेनक्लेचर, ट्राई मिथाइल। टोटल कितने कार्बन? 6, और कितने नंबर पर डबल बॉन्ड है? 2 नंबर पर, तो लिखेंगे हेक्स और 2 इन, हेक्स 2 इन। स्टूडेंट जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स, हमने बोर्ड पे आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है, अब जल्दी से बनाइए और बना करके मुझे बताइए कि आपका सही जवाब क्या है। तब तक मैंने चाय पी लूं। उम्मीद करता हूं आपने बना लिया होगा। तो आइए देखते हैं कि क्या सही जवाब है। पेरेंट चेन में तो कोई परेशानी नहीं है, एकदम सीधा ये आपका पेरेंट चेन हो गया। अब काउंट करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो, 1 2 3 पे डबल बॉन्ड और 1 2 दोनों तरफ से 3 पे डबल बॉन्ड। तो क्या करें? नहीं से गिन लें ना जी ना, कहीं से कैसे गिन लेंगे, और भी तो रूल हैं। अब देखेंगे ब्रांच किधर से नजदीक है, तो ये नोटिस करने वाला पॉइंट है। अगर डबल बॉन्ड दोनों छोर से बीच में पड़ जाए तो डिसाइड ब्रांच के द्वारा होगा। तो आइए देखते हैं, एक के बाद 2 पे ब्रांच और एक के बाद 2 पे ब्रांच। अब क्या करें भाई, दोनों जगह पे ब्रांच हो गया। तो अब आपकी नजर पड़ रही होगी कि इधर 2 पे 2 ब्रांच हैं और इधर 2 पर 1 ब्रांच है, इसलिए गिनती 1 2 3 4 5 6। समझ आई क्यों? दूसरका नंबर पे 2 ब्रांच है ना दोस्त, और इधर से दूसरका पर कितने ब्रांच है? 1। अब आप दिमाग में रखिएगा, अगर डबल बॉन्ड दोनों छोर से बीच में पड़ जाए तो डिसीजन किसके द्वारा होगा? ब्रांच के द्वारा। तो इस तरह से लिखेंगे आंसर 2,2,5 ट्राई मिथाइल। टोटल कार्बन है 6, तो हेक्स कितने नंबर पे डबल बॉन्ड? 3 इन। समझ आई आपको? तो अजमा लीजिए खुद को। आइए, अजमाना चाहेंगे? एकदम डेफिनेटली चाहेंगे। मुझे पक्का यकीन है कि आप उसमें से हैं जो खुद की क्षमता परखना चाहते हैं कि कितनी क्षमता है। हाँ, तो ये रहा आपका क्वेश्चन बोर्ड पे। आइए देख लीजिए, अजमा लीजिए क्या है। तब तक मैं चाय का एक घुट और पी लेता हूं।
बन गया? डेफिनेटली आपने बना लिया होगा। देखिए पैरेट चेन में कोई लफड़ा नहीं, सीधा साधा आपकी तरह सीधा साधा पैरेट चेन आप घेर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। तो समस्या कहाँ? अरे समस्या कहीं नहीं है। वीरों के सामने, आपके जैसे साहसी स्टूडेंट के सामने समस्याएं टिकती नहीं, वो खुद वहां से भाग चलती हैं, है ना बात सही? तो इतना ही साहसी बनना है। आपके सामने समस्याओं की इतनी औकात नहीं है स्टूडेंट्स कि आपसे मुकाबला कर सकते। समस्याओं में इतनी ताकत कहाँ जो आपके हौसलों के आगे, आपकी जिद के आगे, आपके मेहनत के आगे, आपके दृढ़ संकल्प के आगे टिक सके। तो आइए उसी दृढ़ संकल्प का परिचय देते हैं इस क्वेश्चन पर। तो ये देखिए डबल बॉन्ड 1 2 3 4 हमने जानबूझ के दिया है क्वेश्चन कि जहां से दोनों तरफ से डबल बॉन्ड बीच में पड़े। देखिए डबल बॉन्ड है ना, तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 दोनों तरफ से 4 पे पड़ गया। तो हमने रूल क्या बताया? अगर डबल बॉन्ड बीच में पड़ जाए ना तो ब्रांच से डिसाइड करेंगे। तो 1 2 3 पे ब्रांच और 1 2 3 पे ब्रांच। एक्चुअली मैं आपको एक और रूल बताना चाहता था, इसीलिए ये क्वेश्चन हमने दिया। तो देखो ना, डबल बॉन्ड दोनों तरफ से बराबर दूरी पर, तो डबल बॉन्ड से तो डिसाइड नहीं हुआ कि किधर से काउंटिंग करें। तो हमने कहा तो ब्रांच से देख लो भाई, तो ब्रांच 3 पर इधर से भी 3 पर उधर से, तो ब्रांच से भी डिसाइड नहीं हुआ। यहाँ तक हमारे पास लास्ट हथियार कौन सा है? अल्फाबेटिकल रूल। देखते हैं, ये है इथाइल, ई से लिखा आता है, ई से लिखा है ना, और ये मिथाइल एम से। तो ABCD याद है आपको? ABCDEFG याद है ना? बस ऐसे मजाक कर रहा हूँ। तो ABCD में जो पहले आएगा ना जिस ब्रांच का नाम, काउंटिंग उसी साइड से होगी। तो जाहिर से ई पहले आता है तो काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8। नाम तो हमेशा लिखा है इथाइल का, 3 इथाइल, ठीक है, 6 मिथाइल, कितने हैं? 8 है तो लिखेंगे ऑक्ट, 4 इन। अगले सवाल के लिए तैयार हो जाइए स्टूडेंट्स, इस बार एकदम 100% सही बनाना है। चलिए, मुझे यकीन है कि इस बार आप नहीं चूकने वाले। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको थोड़ा सा भुतला रहा हूं सवाल में। एक्चुअली मैं चाहता हूं कि आप उलझें, इसलिए अभी उलझें ताकि एग्जाम में जाकर के आप न उलझें। यहां पर आइए, बस वही सवाल मैंने आपको थोड़ा सा ऐसे करके दे दिया, बन गया। वही करना है, वीडियो म्यूट करना है, तुरंत बनाना है और फिर आ जाना है सामने। तो देखिए फिर से एक बार आप यहां पर देखेंगे कि डबल बॉन्ड कहाँ है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोनों तरफ से 4 पे। तो ठीक है, ब्रांच जरा डिसाइड कर लेंगे, इतने हम लोग थोड़ी ना मूर्ख हैं। तो देखिए 1 2 3 पे ब्रांच और 1 2 3 पे ब्रांच। अब 3 पे इथाइल और 3 पर मिथाइल, तो क्या करें? इथाइल की तरफ से गिन लें? बोलिए। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि इथाइल की तरफ से गिन लें, तो मुझे पक्का यकीन है आप तो ऐसा सोच नहीं रहे होंगे, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना तो गलत है। हाँ जी, एकदम गलत है। इसलिए क्योंकि ये अल्फाबेटिकल रूल तो तब आएगा, जरा ध्यान से देखिए। 1 2 3 पे 2 ब्रांच है दोस्त, और इधर से कितने? 1 2 3 पे 1 ब्रांच है। तो फिर अल्फाबेटिकल रूल तक तो जाने की नौबत ही नहीं आई आपको। तो इस तरह से आपकी काउंटिंग इस साइड से होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। और भी वीडियो बनाएंगे इस पर ताकि और क्लियर हो सकेगा। तो कहाँ बताइए? 6 है, ये इथाइल है ना, नाम तो पहले इथाइल का लिखाएगा ये। तो 6 इथाइल, और ये हो गया 3,3 डाइमिथाइल, और कितने हो गए? 8 है तो ऑक्ट 4 इन। बस इतनी सी बात है, इसको जल्दी से नोट करिए। हाँ, तो आइए स्टूडेंट्स, हमने आपको घर पे प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस दे दिया, 5 क्वेश्चन। अब देखिए, ये आप घर पे बनाएंगे और फिर उसके बाद मुझे व्हाट्सएप करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको आपके लिए बना देता हूं जिसमें डबल बॉन्ड की संख्या 2 हो। आप कहेंगे 2 3 वाला फॉर्मूला तो बता दिए, क्योंकि सवाल नहीं बताएं। तो 2 3 4 4 जितना हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स। देखिए, हम ये आप बनाएंगे, मैं ये बना देता हूँ, तो फिर वही रूल लागू होगी कि एक से जब ज़्यादा डबल बॉन्ड हो जाएंगे तो देखेंगे कि डबल बॉन्ड किधर से नज़दीक है। तो देखिए 1 2 पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ से 1 2 पर डबल बॉन्ड नहीं है, 3 पे है। तो इधर से 2 पे आप पहले काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7।
एक ब्रांच है 5 नंबर पे, तो ठीक है इसका नाम पहले लिख दीजिए 5 मिथाइल, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है और कहाँ पे है 4 नंबर पे, तो टोटल कितने कार्बन है 7। तो अब लिखेंगे हेप्ट नहीं हेप्टा। जब डबल बॉन्ड की संख्या 2 गो हो जाए, 4 गो हो जाए, 5 गो, तो जब पेंट ना लिखे पेंटा लिखेंगे, हेप्ट ना लिखे हेप्टा लिखेंगे। अगर आपको लिखना है, मान लीजिए कि 4 लिखना है तो ब्यूट लिखना था ना, अब उसको ब्यूटा लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर हेप्टा। और कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है, तो 2 और कहाँ पे है 4, डाई माने 2, इन। देखो स्टूडेंट्स सब कुछ सेम है, बस 2,4 पे 2 डबल बॉन्ड है ना, तो डाइन। मान लो कि 3 गो डबल होता है तो ट्राइन लिख देते। एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल देखिए, एकदम नहीं घबराना, मैं हूं आपके साथ। CH2 डबल बॉन्ड, मान लीजिए कि यहाँ पर एक और डबल बॉन्ड और एक और डबल बॉन्ड, ठीक है 3 हो गया। तो स्टूडेंट्स एक पर डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, लेकिन एक बार 2 पे भी डबल बॉन्ड, इधर से 2 पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। कितने हुए टोटल कार्बन, 5 हुए, तो लिखेंगे पेंटा। कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है, 1 पे, सॉरी 2 पे और 4 पर, 1 2 4, क्या लिखते बोलिए ट्राई इन। बात समझ में आई? तो स्टूडेंट्स आप इसको बनाएंगे। और एक बात आपसे कहना, घबराना नहीं है। एक चीज और कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी रूप में अगर थोड़ा आपको पिछड़े हुए महसूस करते हैं, चाहे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, तो एकदम नहीं घबराना है, तो मजे की बात है। आपके लिए तो और ज्यादा अवसर है ना, आपके पास खुद को प्रूव करने का एक बेहतरीन मौका है। तो ये कभी भी कोई बहाना मत बनाइए कि मैं इस मामले से पिछड़ गया, इस कारण से मैं पिछड़ गया। मैं अभी आपसे कह रहा था, आपके पास जो हौसला है, जो आपका इरादा है, वो मजबूत हो जाए ना, तो दुनिया की कोई भी समस्या आपके इरादों के सामने टिक नहीं सकती। तो इसी बात के साथ कि अब चट्टानी इरादों वाले हैं, हमारी और आपकी भेंट होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, और हाँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।